हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद सिया में। और आज मैं फिर से आप सबके सामने कतरनों का जुगाड़ लेकर आई हूँ। वेस्ट में से हम बहुत ही खूबसूरत सा एक पिलो कवर बनाएंगे। और गाइस ये देखो, ये मेरे पास ना दो तरह का वेस्ट फैब्रिक है। तो ये वाला जो फैब्रिक है ना, मैंने सलवार बनाया था तो उसमें से ये फैब्रिक हल्का सा बच गया था, क्योंकि ये उन्होंने 3 मीटर फैब्रिक दिया था मेरे कस्टमर ने, और उनको सिर्फ 2.5 मीटर का फैब्रिक का सलवार चाहिए था। तो ये मेरा बचा हुआ फैब्रिक है। तो इसमें से पहले हम देखो 17x17 का पार्ट कट करेंगे, क्योंकि मुझे जो पिलो रेडी करना है वो 17x17 का होगा। तो इधर से तो मेरा 17 ही था, तो इधर से हम 17 का मार्किंग करके कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये हमारा जो होगा ना पिलो का ऊपर का पार्ट होगा, यानी कि फ्रंट पार्ट। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो पहले हम टोटल फैब्रिक देख लेंगे कितना बचा हुआ है। तो ये 25 है। तो 25 है, तो यहाँ हमें जो 17 इंच रेडी चाहिए। लेकिन जो बैक पार्ट होता है ना, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते होते हैं, क्योंकि उसको एक दूसरे के ऊपर चढ़ा करके हमें सिलना होता है। तो यहाँ पर मैं एक पार्ट 15 का कट कर लेती हूँ। तो 15x15 का, सॉरी 15-15 का मार्किंग करके यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया है। तो अभी बताती हूँ कि इसको हमने कैसे सेट करना है। तो ये देखो, ये हमारा फ्रंट पार्ट था, और इसके ऊपर हम जो ये बैक पार्ट कट किए हैं ना, इसको इस तरह से हमने रखना है सेटिंग करके। और इसके एक दूसरे के ऊपर हम रखते हुए इसको सिलेंगे। ये बस मैं आपको डेमो दिखा रही हूँ कि इस तरह से हम रखेंगे। लेकिन जब हम सिलेंगे इसको, तो उस टाइम पे मैं बताऊंगी कि इसको किस तरह से सेट करके सिलना है। तो ये हमारा पिलो का कटिंग हो गया है। अब हम डिज़ाइनिंग के लिए इस फैब्रिक का यूज़ करेंगे। तो ये लंबी लंबी लीरें कट हुई थी मेरी। ये मैंने ड्रेस बनाया था एक ब्लू कलर का, उसमें से बचा हुआ फैब्रिक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, देखो 4-4 इंचज़ का मार्किंग करके लंबी लीर निकाल लूँगी। जितनी मेरी फैब्रिक है सब में मैं 4-4 इंच का मार्किंग कर लूँगी, और उसके बाद इसको कट कर लूँगी। इसको एज इट इज़ कट कर लीजिए, जितना जितना आपने मार्किंग किया है। तो ये मैंने पूरी लीर कट कर ली है। तो एक लंबी लीर थी, बाकी मेरे पीसीस थे। तो ये फैब्रिक जो है एक्स्ट्रा, ये हम साइड में कर देंगे। बचा हुआ फैब्रिक है, ये हम यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद देखो इस तरह के फैब्रिक बचे हुए हैं। तो यहाँ पर भी हम 4-4 इंचज़ का मार्किंग करके लंबी लंबी लीरें निकाल लेंगे। इस तरह से हमने इसको कट कर लेना है। अब इसको हम इसके ऊपर सेट करके यहाँ से फिर से हम कट कर लेंगे, यानी कि जितना हो सके हम उतना पट्टियाँ कट कर लेंगे। और सब पट्टियों का जो चौड़ाई है 4 इंचज़ ही है। कट होने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम साइड रख देंगे, और ये हमारा फैब्रिक कट हो गया, लीर कट हो गया यानी कि। तो अब हम यहाँ पर मार्किंग कर रहे हैं डिज़ाइनिंग के लिए। तो जो हमारा 17x17 का यानी कि ऊपर का पार्ट था, सबसे ऊपर हम देखो 2 इंचज़ पर मार्क कर लेंगे। चौक का निशान दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने मार्कर यूज़ किया, पर मार्कर भी यहाँ पर ज़्यादातर विजिबल नहीं हो रहा है। पर मैं आपको बता रही हूँ, आप वैसा डिज़ाइनिंग कर सकते हो। ऊपर की तरफ हम 2 इंचज़ का मार्क करेंगे, और जो 2 इंचज़ का मार्क किया है उसके जस्ट नीचे हम 4-4 इंचज़ का 3 लेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 4 लेयर डिज़ाइन बनाएंगे। अब जो मार्किंग किया, यहाँ से भी हम 4 इंचज़ का मार्किंग कर लेंगे। यानी कि 3 जो मार्किंग करेंगे वो 4 इंचज़ का होगा, और जो सबसे ऊपर वाला होगा वो हम ऊपर से 2 इंचज़ पर मार्क करेंगे। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है। इसके ऊपर हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने जितनी भी लीरें कट की थी ना, लंबी लीरें, तो उसको हम क्या करेंगे, सिलाई करके एक दूसरे के साथ अटैच कर लेंगे। जितनी भी है, छोटी बड़ी जो भी हैं, सबको हम सिल करके अटैच कर लेंगे। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और किसी को नीड है तो इसको शेयर भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत से ऐसे वीडियोस देखने को मिलेंगे जो आपको वेस्ट में से बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट बनाना सिखाऊंगी। तो देखो गाइज़, इस सब जो लीरें हैं हम इस तरह से अटैच करने के बाद, अब हमने देखो ये हमारी जो लीरें अटैच हो गई हैं, तो अब हमने इसको एक साइड ले लेना है। एक साइड में क्या करना है, जो हमारा एक पार्ट होगा ना ऊपर की तरफ, वो छोड़ेंगे, और नीचे की तरफ इस तरह से हम 2 बार फोल्ड करेंगे, बिल्कुल बारीक सा, और किनारे पर सिलाई लगाते हुए उसको सिल लेंगे। पूरे फैब्रिक को इसी तरह से हमने सिल लेना है।
इस तरह से सिलते हुए हम इसको एक फिनिशिंग दे देंगे। अगर आप इसको सिलना नहीं चाहते, आपके पास पीको की मशीन है, तो आप इसको पीको भी कर सकते हैं एक साइड से, उससे और भी ज़्यादा इन्हेंस होगी इसकी ब्यूटीनेस। तो देखो गाइज, ये हमारा एक तरफ तो सिल गया है, दूसरी साइड हम इसको फ्रिल बनाएंगे। पर उससे पहले हम इसको आयरन कर लेंगे, क्योंकि आयरन करने से जो फिनिशिंग है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी आएगी और आपको फ्रिल बनाने में भी अच्छा लगेगा और नीट एंड क्लीन लगेगा। तो सबसे पहले देखो हमने क्या करना है, इसको ना इसके ऊपर हम अटैच करेंगे। यहाँ पर मैंने एक पार्ट ऑलरेडी अटैच कर लिया है, जस्ट आपको डेमो दिखाने के लिए कि हमारा जो फ्रिल अटैच होगा ना, वो कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर देखो 3 पार्ट अभी भी बचे हुए हैं। ये जो हमारा जो लीड बना था ना, जो हमने अटैच करके सिला था, तो उसको ना मैंने 4 इक्वल डिवाइड में कट कर लिया था, जिसमें से एक पार्ट मैंने अटैच कर लिया है और 3 बचे हुए हैं जिसको मैं एक अटैच करूँगी। तो देखो, अटैच करने के लिए सबसे पहले हम एक लीड ले लेंगे और किनारे पर जिस तरफ हमने सिलाई नहीं लगाई थी, उस तरफ हम कच्चा कर लेंगे, यानी कि सबसे बड़ी वाली सिलाई लगा लेंगे। लगाने के बाद देखो, एक तरफ से हम ना एक धागा लेंगे। यहाँ पर 2 धागे होते हैं जब हम सिलते हैं, तो एक धागा लेंगे और इसको इस तरह से हम खींचेंगे। जब आप इसको खींचोगे तो यहाँ पर देखना छोटे छोटे गैदर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोनों तरफ से खींचते हुए हम इक्वली गैदरिंग कर लेंगे। गैदरिंग करने के बाद अब हम देखो, जो हमारा पिलो का कवर है ना, उसको लेंगे और इसको ऊपर की तरफ इस तरह से रखते हुए सिल लेंगे। यानी कि जो उल्टा तरफ होगा वो ऊपर की तरफ होगा और राइट साइड यानी कि सही तरफ वो नीचे की तरफ होगा। और इस तरह से रखते हुए किनारे पर हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई जो लगाएंगे वो आधा इंच का फैब्रिक सिलाई में देंगे और सिलाई लगाते हुए इसको हम इस तरह से अटैच कर लेंगे। धीरे धीरे फैब्रिक को सेट करते हुए, यानी कि गैदर्स को धीरे धीरे सेट करते जाएं और कॉर्नर तक सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा बच रहा होगा आपका गैदरिंग वाला फैब्रिक, उसको हम कट करके निकाल देंगे। अब देखो क्या करना है, अब हम फिर से स्टार्टिंग में जाएंगे इधर की तरफ और इसको इस तरह से नीचे की तरफ पलटा लेंगे। पलटा करके कॉर्नर पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये वाली सिलाई हम बारीक लगाएंगे और जो सिलाई लगाएंगे वो ब्लू वाले फैब्रिक के ऊपर ही लगाना है। जो हमारा गैदरिंग वाला फैब्रिक है उसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है और इसका लुक कुछ इस तरीके का आएगा। जो आपको एक्स्ट्रा थ्रेड्स दिख रहे हैं उसको आप कट कर सकते हो। यहाँ से देखो, इस तरह से हम कट कर देंगे तो फिनिशिंग अच्छी दिखने लग जाएगी। कट करने के बाद हमारे 2 पार्ट्स ऐड हो चुके हैं, अटैच कर लिया हमने। और अब हम देखो, इसको साइड में इस तरह से सिलाई लगाते हुए इसको इसमें अटैच कर देंगे, ताकि जब आप इसको फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट अटैच करोगे ना, तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। दोनों साइड से सिलाई लगाते हुए हम गैदर वाले फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर देंगे। तो दोनों पार्ट्स हमारे अटैच हो गए गाइज। अब जो 2 मार्किंग और एक्स्ट्रा बची है, यहाँ पर भी हम सेम इसी तरह देखो जो गैदरिंग वाला फैब्रिक है लगा लेंगे। अब बारी आती है हमारे बैक पार्ट की। तो बैक पार्ट को देखो, एक साइड हम इस तरह से बारीक फोल्ड करते हुए सिल लेंगे। दो हमारे पीस थे, तो दोनों पीसीस को इसी तरह से सिल लेना है। सिलने के बाद अब हम देखो एक दूसरे के ऊपर इसको इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखते हुए यानी कि हमारा जो फैब्रिक था ना, यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक था, तो क्या करना है, इसको इस तरह से सेट करते हुए हम 17 इंचेस पर इसको सेट कर लेंगे। जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा अंदर की तरफ दे दें और 17 इंचेस जहाँ पर आपका आएगा वहाँ पर हम पिन लगा देंगे। दोनों तरफ इसी तरह से हमने पिन लगा देना है। इधर वाले तरफ भी 17 इंचेस सेट करके आप पिन लगा दें। पिन लगाने के बाद अब हम यहाँ पर देखो किनारे पर सिलाई लगा करके दोनों फैब्रिक को अटैच कर लेंगे, ताकि सिलते वक्त हमें दिक्कत ना हो। इस तरह से हम किनारे पर सिलाई लगाएंगे। ये एक साइड है और ये दूसरा साइड है। इस तरह से सिल लें। ये हमारा सिल गया है, पिन को निकाल देंगे। अब हमारा जो गैदरिंग वाला फैब्रिक था, यानी कि ऊपर का पार्ट, अब हम इसको इस तरह से ऊपर की तरफ रखेंगे और चारों कॉर्नर को अच्छे से सेट करते हुए सिल लेंगे। सिलाई में हम आधा इंच का फैब्रिक देंगे, क्योंकि हमने आधा इंच का फैब्रिक ही मार्जिन में रखा था। और इस तरह से हम इसको देते हुए अंदर में सिलाई लगा देंगे। जब आप सिलोगे तो जो हमारा गैदर वाला फैब्रिक है, यानी कि ब्लू कलर का फैब्रिक, वो हमारा सिलाई में नहीं आना चाहिए। वो हम सिलाई यानी कि फैब्रिक के अंदर देते हुए ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई कंप्लीट होने पर अब हम चारों कॉर्नर पर कट लगा देंगे। कट लगाने से जो फिनिशिंग है, यानी कि कॉर्नर्स है, वो अच्छी तरह से निकल आएगी। तो गाइज़, ये हमारा जो पिलो कवर है वो हमारा बन चुका है। देखो, रेडी होने के बाद ये कितना खूबसूरत और प्यारा लग रहा है। वेस्ट में से हमने कितना ही प्यारा सा एक फैब्रिक बना लिया है, एक पिलो कवर बना लिया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ।